एवरीवन, दिस इज़ शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम आज नई शुरुआत कर रहे हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हम बेसिक से चलेंगे, स्टार्ट करेंगे एकदम। अगर किसी बच्चे को इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम है तो मेरी वीडियो के थ्रू आपके अंदर जो फियर है इकोनॉमिक्स को लेके वो एकदम ख़त्म हो जाएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपके लिए जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा इजी कर दूं कि आपको इसमें इंटरेस्ट क्रिएट होने लगे। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से, मेरी वीडियो के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा सब। वीडियो सारी इंग्लिश में ही रहेगी, जो लिखा है कंटेंट वो इंग्लिश में है, लेकिन मैं हिंदी में ही समझाऊंगी, तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हम इसमें थ्योरी भी डिस्कस करेंगे और एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे लास्ट में। पहले हम थ्योरी समझते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, ये आपके पीजीटी इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक है। ठीक है, हम यूजीसी नेट में थोड़ा हाई लेवल का आता है, लेकिन हम दोनों का मिक्स करके चलेंगे क्योंकि हमारा बेसिक क्लियर होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सेंट्रल प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, केंद्रीय समस्याएं बोला जाता है। एक इकॉनमी के अंदर 3 समस्याएं होती है। क्या? पहला क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें। ठीक है, हिंदी में बोल रही हूँ, हिंदी वालों को भी समझ में आएगा। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे उत्पादन करें। फॉर वोम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करें। ये हमने 11th क्लास में माइक्रो में पढ़ा है। अब तो माइक्रो जो है 12th में पढ़ा है। अब जो माइक्रो है वो 11th में मतलब लगाई गई है। पहले हम लोगों ने माइक्रो मैक्रो किस में पढ़ा था, व्यष्टि और समष्टि किस में पढ़ा था, 12th में, लेकिन अब चेंज हो गया थोड़ा। तो ये हम लोगों ने माइक्रो में पढ़ा है क्या कि एक अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्या होती हैं। क्या? क्या उत्पादन करें, कैसे करें और किसके लिए करें। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर वोम टू प्रोड्यूस। ठीक है, अब एक एक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि क्या उत्पादन करना है, मीन्स क्या प्रोड्यूस करना है। दिस प्रॉब्लम हैज़ 2 डायमेंशन, इसके 2 डायमेंशन है। क्या क्या? व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। ठीक है, कि क्या गुड हम क्या क्या गुड प्रोड्यूस करें। अब वो गुड कौन से होंगे? कंज्यूमर होंगे गुड्स होंगे या फिर कैपिटल गुड्स होंगे। ठीक है, इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, और कितनी मात्रा में हम उसका उत्पादन करें। ठीक है, कौन से गुड का कितनी मात्रा में उत्पादन करें। तो देखिए, अब हमारे गुड्स को 2 पार्ट्स में डिफाइन किया गया है। प्रोडक्शन ऑफ बोथ कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड इज एसेंशियल फॉर द इकोनॉमी। ठीक है, अब दोनों ही गुड, चाहे वो कैपिटल गुड्स हों या फिर पूंजीगत वस्तुएं हों या फिर उपभोक्ता वस्तुएं हैं, दोनों ही ज़रूरी हैं एक देश के अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, पूंजी वस्तुएं क्या होती है, प्लांट मशीनरी, बड़ी बड़ी जो जिसमें ज़्यादा पूंजी लगती है, पैसा लगता है। ठीक है, आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन मतलब आगे औरों की प्रोडक्शन की। भाई हम मशीन का अगर हम मशीन को अगर हम बना रहे हैं, उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हम किस लिए कर रहे हैं कि वो आगे हमें और चीज़ों का प्रोडक्शन करके देगी। ठीक है, एंड फ्यूचर ग्रोथ, तो उससे हमारा जो फ्यूचर ग्रोथ होगा। ठीक है, और कंज्यूमर गुड किस लिए चाहिए भाई? उपभोक्ता वस्तु, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया। ठीक है, खाने की चीज़ें होंगी, ये सब किस में आ गए? कंज्यूमर, जो एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है। तो प्रेजेंट कंजम्पशन के लिए हमें चाहिए। इफ़ द लिमिटेड रिसोर्सेज आर लार्जली यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड, अगर जो हमारे भाई हमें पता है हमारे रिसोर्सेज, ही हमने 11th क्लास में पढ़ा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारे संसाधन हैं, वो क्या है? बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। और हमारी जो वांट्स हैं वो क्या? अनलिमिटेड। और जो हमारी आवश्यकता है वो क्या है? असीमित हैं। ठीक है, हमारे जो संसाधन हैं वो सीमित हैं और जो हमारी चाहते हैं, वो जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो क्या है? असीमित हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर हम अपने सीमित संसाधनों का, लिमिटेड रिसोर्सेज का उत्पादन जो यूज़ जो है वो कंज्यूमर गुड्स है, उपभोक्ता गुड्स को बनाने के लिए प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उससे क्या होगा? जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है वो अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी पाएंगे। ठीक है, लेकिन लैक ऑफ कैपिटल गुड वुड मीन लैक ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। और इसकी जगह इसका मतलब क्या है कि अगर हम ज़्यादा हम रिसोर्सेज का यूज़ कहाँ कर रहे हैं? कंज्यूमर गुड में। तो कैपिटल गुड्स का हम कम उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? हमारी फ्यूचर ग्रोथ कम होगी, क्योंकि हम प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे। द फ्यूचर जनरेशन वुड सफ़र, तो इससे क्या होगा? फ्यूचर जनरेशन सफ़र करेगी। वाइस वर्सा मतलब कि अगर हम ज़्यादा यूज़ किस में कर रहे हैं? कैपिटल गुड्स में कर रहे हैं। ठीक है, और कम किस में करें? कंज्यूमर गुड में, तो वहाँ कौन सफ़र करेगा? प्रेजेंट जो जनरेशन है वो सफ़र करेगी, क्योंकि उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो यहाँ क्या हो जाएगी? एज़ कम्पेयर टू, अगर हम प्रीवियस इनको देखें कि प्रेजेंट जनरेशन अगर हम कंज्यूमर गुड पे कर रहे हैं तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, और अगर हम नहीं कर रहे तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं होगी, वो अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं जी पाएंगे। ठीक है, तो समझ में आया कि भाई क्या है? 2 तरीके के गुड्स हैं, उनका उत्पादन करना है। ठीक है,
तो ये देख लिया हमने। अब आता है इसका दूसरा एस्पेक्ट कि कितनी क्वांटिटी में करें। हमने सोच लिया कि हमें कौन सा गुड का प्रोडक्शन करना है, कि कंज्यूमर गुड का करना है या फिर कैपिटल गुड का करना है। फिर हम ये सोचेंगे कितनी मात्रा में करें, ठीक है। क्योंकि हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम कितनी क्वांटिटी में करें, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं, मतलब दुर्लभ हैं, कम है। इसकी वजह से हम ये सोचते हैं कि जो हमें प्रोडक्शन है कितनी मात्रा में करना है। क्योंकि अगर हमें एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे गुड का प्रोडक्शन हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे संसाधन है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है। इसी वजह से हमें ये जो 3 समस्याएं हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। अब आ गया आपका हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू मतलब कैसे उत्पादन करें। इसमें क्या होता है कि इसमें हम टेक्निक चुनते हैं प्रोडक्शन की, कौन सी टेक्निक यूज़ करें। अब टेक्निक 2 तरीके की होती है हमारी, कौन कौन सी होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव मतलब पूंजी वाली हम लेबर मतलब श्रम प्रधान तकनीक यूज़ कर रहे हैं। कैपिटल इंटेंसिव मतलब पूंजी प्रधान तकनीक यूज़ कर रहे हैं। लेबर में मतलब श्रम का ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, मैन पावर का ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, और कैपिटल में मशीन्स का यूज़ ज़्यादा किया जाएगा। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देगी, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलेगा, ठीक है। और अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं तो इससे हमारी एफिशिएंसी और ग्रोथ होगी, ठीक है। अब चॉइस ऑफ टेक्निक किसके ऊपर डिपेंड करती है कि हमारे पास किस तरीके के संसाधन उपलब्ध है। अगर हमारे पास लेबर ज़्यादा उपलब्ध है हमारी कंट्री में, जो चीपेस्ट हमारे पास रिसोर्स होगा हम उसका यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास लेबर ज़्यादा उपलब्ध है हमारे देश में, इंडिया को आपको पता है कि यहाँ पे लेबर की जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे लेबर जो टेक्निक वो है इंटेंसिव टेक्निक यूज़ की जाएगी, क्योंकि वो चीप है, सस्ती है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव क्या होगी, कम यूज़ की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पूंजी की क्या है, कमी है। अब लास्ट है हमारा फॉर वूम टू प्रोड्यूस। इसमें आ गया कि हम किसके लिए करें। अब हमारी जो सोसाइटी है उसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक रिच और एक पुअर, ठीक है। अमीर और गरीब 2 वर्ग में जो हमारा सोसाइटी, हमारा समाज है वो विभाजित है, ठीक है। अब सोशल जस्टिस अगर हमें प्रमोट करना है, भाई सामाजिक न्याय अगर हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसका हम मतलब हम क्या कुछ किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे, पुअर के लिए, गरीब आदमी के लिए हम प्रोड्यूस करेगा इकॉनमी। इट वुड रिड्यूस इनइक्वालिटी और प्रमोट इक्वालिटी। तो इससे क्या, जो असमानता है वो कम होगी और किसको बढ़ावा मिलेगा, समानता को। बट देयर इज़ अ हिडन कॉस्ट ऑफ डूइंग इट। लेकिन इसके पीछे क्या है, एक लागत जो है वो छिपी हुई है, क्योंकि उनको कम पैसों में हमें क्या करना पड़ता है, उपलब्ध कराने पड़ते हैं वो गुड। बाय प्रोड्यूसिंग गुड फॉर पुअर द प्रॉफिट ऑफ प्रोड्यूसर वुड रिमेन लो, ठीक है। जाहिर सी बात है वो उतना कमा नहीं पाएंगे, उतना गेन नहीं कर पाएंगे अगर वो किसी रिच सेक्शन के लिए बना रहे हैं, ठीक है। पुअर के लिए उनको प्रॉफिट क्या हो जाएगा, वो पुअर के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, कम हो जाएगा। लो प्रॉफिट वुड मीन लो इन्वेस्टमेंट। जब प्रॉफिट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, क्यों, क्योंकि इनकम कम होगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कम होगी तो जीडीपी हमारी की जो ग्रोथ है वो क्या होगी, कम होगी। तो इकॉनमी क्या हो जाएगी, बैकवर्ड हो जाएगी, काफ़ी लंबे समय तक मतलब पीछे रह जाएगी। दस देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो यहाँ हमारे सामने प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट हो गई कि भाई हम क्या देखें, सोशल इक्वालिटी देखें या जीडीपी ग्रोथ देखें, कि हमारे लिए क्या सही है। तो ये 3 समस्या एक इकॉनमी के सामने, एक इकॉनमी को फेस करनी पड़ती है। तो अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यू, ठीक है। आई होप अब आपको ये क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। हम एमसीक्यू से अपने आप को कंफर्म करते हैं और आप कमेंट करके बताना, ठीक है। मेरे आंसर देने से पहले आप देखना कि जो मैंने आंसर बताया कि आपने भी वही आंसर दिया, काउंट करना कि आपके कितने आंसर सही थे, ठीक है। द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकॉनमी। अब सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकॉनमी क्या है, असाइनिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन अ वे दैट आर अनलिमिटेड डिज़ायर एंड नीड ऑफ द सोसाइटी आर सेटिस्फाइड। कि भाई जो लिमिटेड सोर्सेज हैं उनके थ्रू ही जो हमारी सोसाइटी है उसकी नीड्स को, डिज़ायर को पूरा करना, ठीक है। या फिर मिनिमम इनकम होनी चाहिए एक मतलब पर्टिकुलर सिटीज़न की, या फिर प्रोडक्शन के बारे में सोचना, प्रोडक्शन इफेक्टिव वे में हो, या फिर डिमांड और मार्केट इकॉनमी को एनालाइज करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट है, ठीक है। क्योंकि सेंट्रल प्रॉब्लम में हमने केंद्रीय समस्या में क्या है कि लिमिटेड सोर्सेज का इस तरीके से यूज़ करना है ताकि जो अनलिमिटेड डिज़ायर है सोसाइटी की वो पूरी हो सके। क्लियर हुआ। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, ए। अब है नेक्स्ट हमारा, एन इकॉनमी सक्सीड इन प्रोड्यूसिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली व्हेन। अब एक इकॉनमी कब सक्सीड करेगी रिसोर्सेज को एफिशिएंटली प्रोड्यूस करने में। फर्स्ट क्या है, गुड एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस विदाउट रिसोर्स बीइंग वेस्टेड। कि गुड और सर्विसेज का इस तरीके से प्रोड्यूस किया जा रहा है कि जो रिसोर्स है उनका वेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ गुड मैन्युफैक्चर इज़ हाई। कि भाई गुड जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं वो काफ़ी मात्रा में किए जा रहे हैं। रिसोर्सेज एम्प्लॉयज़ आर द बेस्ट। जो रिसोर्स यूज़ किए जा रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। रिसोर्सेज एम्प्लॉयड फॉर हाई वैल्यूड यूजेज। और रिसोर्सेज का इस्तेमाल मतलब काफ़ी हाई वैल्यू यूजेज के लिए किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट है। क्योंकि हमने इसमें यही पढ़ा है कि रिसोर्सेज का इस तरीके से इस्तेमाल करा कि ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लोग हो। तो इसका मतलब क्या है, रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करना है हमें। तो सेकंड का भी आंसर क्या है, ए है।
नेक्स्ट है आपका विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमी थ्योरीज एसोसिएटेड विद डिफिकल्टी ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन। तो कौन सी ब्रांच है इकोनॉमी की जो हमें बताती है संसाधनों के बंटवारे का में डिफ़िकल्टी, ठीक है, इकोनोमेट्रिक्स, माइक्रो, मैक्रो या कोई भी नहीं। तो ये हमने किस में पढ़ा है भाई, सेंट्रल प्रॉब्लम हमने किस में पढ़ी थी 11th क्लास में, माइक्रो में। तो किस में पढ़ते हैं हम डिफ़िकल्टी ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रिएशन ऑफ चॉइस इज डन बाय। अब हमारे सामने जो चॉइस की जो समस्या खड़ी होती है, ठीक है, कि हम कौन सा प्रोडक्शन या गुड का, ठीक है, कौन सा गुड को ज़्यादा प्रोड्यूस करें या कौन से गुड को कम प्रोड्यूस करें, ठीक है। जो चॉइस हमारे सामने क्रिएट होती है वो किसकी वजह से क्रिएट होती है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, कि संसाधनों की कमी की वजह से लेस चॉइस ऑप्शन, हमारे पास चॉइस के ऑप्शन कम है, या अर्जेंसी ऑफ नीड, हमारे सामने जो अर्जेंसी ऑफ नीड है, जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग, या अबंडेंस ऑफ, हमारे सामने रिसोर्सेज बहुत सारे हैं ये, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सोचो कि सही आंसर क्या होगा कि हमारे सामने प्रॉब्लम क्यों खड़ी हो रही है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे सामने जो रिसोर्सेज है वो कम अवेलेबल हैं, इसीलिए हमारे सामने चॉइस की जो समस्या है, ठीक है, वो हमें फेस करनी पड़ती है। अब नेक्स्ट है आपका सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकॉनमी अराइज बिकॉज। अब सेंट्रल प्रॉब्लम है इकॉनमी में क्यों अराइज होती है, मैनी गुड्स आर सोल्ड इन मार्केट, क्योंकि बहुत सारे गुड बिक रहे हैं मार्केट के अंदर, गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है इसलिए शॉर्टेज ऑफ लेबर की कमी है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स एंड स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों खड़ी हो रही है, क्योंकि हमारी वांट्स क्या है, मल्टीप्लाई होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और हमारे रिसोर्सेज क्या है, कम है। तो इसका सही आंसर क्या है, डी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच इज़ नॉट अ सेंट्रल प्रॉब्लम। तो इसमें से सेंट्रल प्रॉब्लम कौन सा नहीं है, हमने पढ़ा है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर वूम टू प्रोड्यूस। तो इसमें से जो 3 वाला है वो नहीं है। देखो ध्यान रखना क्या पूछा गया, नॉट पूछा गया, तो हाउ टू मैक्सिमाइज प्राइवेट प्रॉफिट, तो ये तो है ही नहीं समस्या। समस्या क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर वूम टू प्रोड्यूस। अब ये लास्ट आपके 2 क्वेश्चन और हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, आर्थिक समस्या क्यों अराइज होती है, लिमिटेड वांट्स की वजह से, कि हमारी जो चाह है वो लिमिटेड। देखो यहीं से पता लग गया हमारी जो वांट्स है वो क्या है, लिमिटेड, हमारे रिसोर्स अनलिमिटेड हैं, ठीक है। हमारी चाहते हैं, हमारी आवश्यकताएं लिमिटेड नहीं है, वो असीमित हैं, ठीक है। तो यहीं से पता लग गया हमें। स्कार्स मीन्स हमारे जो मीन्स मतलब रिसोर्सेज, संसाधन, जो हमारे रिसोर्स हैं वो कम है, सही है। अल्टरनेटिव यूज़ हमारे पास उनके अवेलेबल है, ये भी सही है कि हम उसका कई चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें बेस्ट वाला चुनना है जो हमारी समाज के लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, बोथ बी एंड सी। लास्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस, कि कौन सी प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस से रिलेटेड है। तो फैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, चॉइस ऑफ टेक्निक, चॉइस ऑफ प्रोडक्ट, नॉन ऑफ दिस। तो हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे प्रोड्यूस करें, तो कैसे उत्पादन करें में क्या आएगा, चॉइस ऑफ टेक्निक, भाई हमें टेक्निक का इस्तेमाल करना है। अब टेक्निक कौन सी, लेबर वाली या फिर कैपिटल वाली, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, भाई हमारे पास किस तरीके के रिसोर्स अवेलेबल है हमारी इकॉनमी में। आई होप अब ये आपको जो हमने आज ये सेशन करा ये अच्छा लगा होगा। अपना पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर देना, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, तो कमेंट करके तो भाई ज़रूर बताना कि आप चाहते हैं कि हम इस वीडियो को कंटिन्यू करें, ठीक है, कि पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए, यूजीसी नेट के लिए हम वीडियो और बनाएं। तो अगर आप लोगों का पॉजिटिव फीडबैक रहा इसके लिए तो मैं आगे और वीडियो डालूंगी। इसके लिए भी हम एमए की भी तैयारी करेंगे, हम इसकी भी तैयारी करेंगे। एमए वाले स्टूडेंट टेंशन ना लें कि भाई हमने ये वीडियो स्टार्ट कर दिया तो हम एमए पे ध्यान नहीं देंगे, हम एमए पे भी ध्यान देंगे, क्योंकि पीजीटी इकोनॉमिक्स यूजीसी नेट में भी तो हम जब भी एग्ज़ाम दे पाएंगे जब हमारी एमए कंप्लीट होगी, तो हमें उस पर भी फोकस करना है, हमें इस पे भी फोकस करना है। जिन बच्चों की मास्टर्स कंप्लीट होगी तो उनको इस वीडियो के थ्रू हेल्प मिलेगी। थैंक यू।